क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो वर्कआउट तो करना चाहते हैं लेकिन उसको डेली अपनी लाइफ में शामिल नहीं कर पाते? तो अगर ऐसा है तो आप आज मेरे साथ जरूर जुड़िए और देखिए कि मैं आपको कैसे बताती हूँ कि कुछ चीज़ें आप अगर अपनी लाइफ में करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है कि जो आप रेगुलरिटी नहीं कर पाते या फिर आप चाहते हैं कि मैं फिट हो जाऊँ, आप स्लिम हो जाऊँ, जो आपके एक्स्ट्रा फैट है चाहे वो फेस के हो चाहे ओवरऑल बॉडी के हो वो रिड्यूस हो जाए, लेकिन आप उस चीज़ को कंटिन्यूअसली कर नहीं पाते हैं, एक कंसिस्टेंसली नहीं होते, वो सारी चीज़ें आप लगातार वो सारी चीज़ें नहीं अपनी लाइफ में शामिल कर पाते हैं, सोचते रोज हैं लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो आज आप सही जगह पर आए हैं और आप थोड़े से पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जिसको आप अपने लाइफ में शामिल करेंगे, उस पॉइंट को अपने लाइफ में अपने माइंड में सेट में आप उसको याद रखेंगे तो शायद हो सकता है कि आप इस प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं कि मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हाय गाइज, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं लाइम ट्री, जहां पर हम बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल और स्किन केयर के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज वर्कआउट के ऊपर बात करने वाली हूं, तो देखते हैं कि मैं आपके साथ कौन सा टॉपिक शेयर करने वाली हूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे फिट होना है तो कुछ ऐसे पाउडर ले लेते हैं, कुछ ऐसे ड्रिंक ले लेते हैं या कुछ एक ऐसा टैबलेट ले लेते हैं जिससे मुझे कोई वर्कआउट नहीं करना पड़े, कोई मेहनत नहीं करनी पड़े और कोई मेहनत करनी भी ना पड़े और मैं अच्छे से फिट हो जाऊँ, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक्सरसाइज करने में थोड़ी मेहनत लगती है। ऊपर से विंटर्स चल रहे हैं तो लगता है अरे यार कौन उठता है, आराम से रजाई उड़ के सोते हैं, है कि नहीं? यार सोते हैं, क्या मतलब है उठने का, चलो बाद में करते हैं, नहीं बाद में करते हैं, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे तब थोड़ी ठंड कम पड़ जाएगी। तो ऐसे अगर आप सोच रहे हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि आप ऐसे ही सोचते रहेंगे और आज कभी नहीं आएगा। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आज ही हमें ये सारी चीज़ों को रूल फॉलो करना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में वर्कआउट, योगा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप शामिल करना चाहते हैं जिसको आप हमेशा डिले करते जा रहे हैं कल पे, तो उसको आप अच्छे से शामिल कर सकेंगे। तो बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जिसको अगर आप अपने लाइफ में शामिल करते हैं, अपनी याद में रखते हैं, अपनी मेमोरी में रखते हैं या फिर एक चार्ट बना के रखते हैं तो आप इसको जरूर फॉलो कर सकेंगे। तो चलिए, फर्स्ट आपका क्या होगा, रूटीन। रूटीन में क्या मतलब, आपको ये ध्यान देना होगा कि हमें किस तरीके से और क्या एक्सरसाइज अपने लाइफ में शामिल करनी है या आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। आप योगा करना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, जॉगिंग करना चाहते हैं, जुम्बा करना चाहते हैं, कोई भी चीज़, या फिर आप जिम जाना चाहते हैं। कोरोना चल रहा है तो आप जिम नहीं जा सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा अपने घर में ही या आसपास में जहाँ पर ये सारे इन्फेक्शंस नहीं है, प्रिकॉशंस के साथ, तो वो आप अपनी लाइफ में क्या एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ पसंद है करना, क्या चीज़ आप अपने लाइफ में शामिल करना चाहेंगे। जैसे कि मैं ये करती हूँ योगा, मैं योगा भी करती हूँ और मैं वर्कआउट भी करती हूँ, तो आप उस चीज़ को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक डिसाइड करिए, एक चार्ट बनाइए कि ये हमें इस तरीके से ये सारी चीज़ें मुझे करनी होगी। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको स्ट्रेच करना है या योगा करना है या वर्कआउट करना है, जॉगिंग करना है, या आप सारी चीज़ों को छोटे छोटे स्टेप में यानी कि डे बाय डे आप उसको शामिल करना चाहते हैं। तो आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल है उसको पहले आप अपने माइंड सेट बनाइए और या फिर आप एक पेपर में लिख के आप कहीं पर स्टिक कर दीजिए, कहीं चिपका दीजिए कि ये ही मुझे फॉलो करना है अगर हमें फिट रहना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी आप रह सकते हो, कितना भी कोई मोटिवेटेड कर ले, आपके घर में कोई कितना कह ले, वो आप नहीं कर सकते तब तक जब तक आपको खुद से ये आपको डिसाइड करना होगा, जब तक आप खुद से अपने लिए डिसीजन नहीं लेते कि हमें वर्कआउट करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, अंदर से भी फिट होना है और बाहर से भी फिट होना है। तो ये आपको पहले डिसाइड करना होगा। सेकेंड, आपको क्या करना होगा, अगर आपका मन नहीं करता है कि आज मेरा मन नहीं है करने का, तो आप कोई बात नहीं, आप छोटा स्टेप करिए, सिर्फ 5 मिनट रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। कोई सॉन्ग लगा लीजिए, कोई मोटिवेशनल चीज़ें देख लीजिए, या कोई आपको कुछ पसंद हो उसको देख लीजिए, या कोई वर्कआउट वाली वीडियोस लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, किसी के साथ आप करिए जिससे आपको बोर ना हो और आपको एक कंपनी भी मिल जाए और आपको वो अच्छा लगे। तो उस तरीके से आप 5 मिनट करेंगे, जो आप 5 मिनट अपनी लाइफ में देंगे वो एक्सरसाइज, योगा या वॉक, किसी भी चीज़ को, तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। वो एक आपकी लाइफ में एक हैबिट हो जाएगी। जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, ब्रश जरूर करते हैं ना। ब्रश एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी स्किप नहीं करते, वो एक रेगुलरिटी आपके लाइफ में वो शामिल है, फिक्स है। आप आधी नींद में भी उठते हो तो उसको करते हो, उसमें ये नहीं होता कि आज मेरा मन नहीं है ब्रश करने का, ऐसा नहीं है ना। तो वैसे ही आपको लाइफ में अपने योगा या फिर एक्सरसाइज, इस तरह के किसी भी वर्कआउट को शामिल करना ही होगा। तो उसमें आपको डिसाइड करना होगा कि चलो हमें आज 5 मिनट ही करना है। दूसरा, आपको कभी कभी एक डे ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें आपको लगे कि ये थोड़ा सा हमें ऐसा करना है कि जिसमें ज़्यादा पावर लगेगी, यानी कि थोड़ा सा आपको मिनट्स भी बढ़ाने, जो थोड़ा एफर्ट्स वाले एक्सरसाइज हैं वो आपको करना है। जैसे योगा में
चाहे आप सूर्य प्राणायाम करें या फिर करें स्किपिंग। स्किपिंग से क्या होता है कि आपके ओवरऑल बॉडी में जो है आपके अच्छे से गर्माहट हो जाती है, आप वेट गेन की समस्या सॉल्व होना शुरू हो जाती है, आपके फेस पे एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस होना लगता है। तो वो ओवरऑल बॉडी के लिए और प्लस आपके हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा है आपका स्किपिंग करना। आपको कुछ नहीं मन कर रहा आप स्किपिंग कर लीजिए, कुछ नहीं मन कर रहा आप वॉक कर लीजिए, आपको एकदम कुछ भी नहीं मन कर रहा, अगर मान लीजिए आपको वॉक करने का भी मन नहीं है, स्किपिंग करने का, रस्सी कूदने का भी मन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ मत करिए, आप रिलैक्स रहिए, सिर्फ ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करिए। ब्रीदिंग से आपका मेंटल लेवल, आपका फिजिकली बहुत चीज़ों में ये बेनिफिट करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को ये बैलेंस करता है। आप बैलेंस हार्मोनल जो आपके अप एंड डाउन्स होते हैं वो सारी चीज़ों को आपको हेल्प करता है बैलेंस करने के लिए। आप फील करके देखेंगे, अगर आपने भ्रामरी कर रखी है या अनुलोम विलोम कुछ भी ऐसा शामिल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सारी इंप्रूव होने वाली है। तो आप अपने वर्कआउट में ये सारी चीज़ों को शामिल करें। नेक्स्ट, अगर आप मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं तो आप जिससे इंस्पायर्ड हैं, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे फ्रेंड हो, कोई भी हो, या फिर कहीं से किसी को कोई आपका एक्टर हो या जो भी हो, आप जिससे मोटिवेटेड है उनके बारे में देखिए कि वो किस तरीके से अपना वर्कआउट करते हैं, कितने लाइफ शेड्यूल होने के बावजूद वो स्किप नहीं करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आपको शामिल करनी पड़ेगी। अगर आप अपने लिए थोड़े भी इंटरेस्टेड हैं, यानी कि अपने हेल्थ के लिए थोड़े भी इंटरेस्टेड है, तो आपको ये चीज़ शामिल ही करनी पड़ेगी। प्लस आपको अपने फूड पे भी ध्यान देना होगा एक्सरसाइज के साथ साथ। तो अगर आप हेल्दी फूड लेते हैं तो आपके अंदर वैसे एनर्जी बनी रहेगी। अगर आपको ये लगता है कि आप सुबह उठते हैं, आपको बहुत आलस आ रहा है कि यार आज हिम्मत नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ा सा रेस्ट करें। बट अगर आप रेगुलरिटी, यानी कि अपने लाइफ में रेगुलरिटी के साथ अगर आप कोई भी एक्सरसाइज चूज करते हैं और आप उसको करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कभी उससे थकान नहीं होगी, कभी कोई कमजोरी फील नहीं होगी। इवन आप दिन भर मोटिवेटेड होने के साथ साथ दिन भर एनर्जेटिक भी रहेंगे। और आपको क्या होगा कि आप कम नींद में भी एवरीडे आप बहुत अच्छे से हेल्दी हैं, बहुत अच्छे से फ्रेश हैं। जब कभी कभी क्या होता है कि आप मॉर्निंग उठते हैं, आपको लगता है कि मैंने नींद तो ली है, 8-10 घंटे सो लिया, लेकिन फिर भी फ्रेश फील नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप दिन भर खाते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने जॉब करते हैं और फिर घर में आके बेड पे रजाई में घुस के सो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी माइंड तो वर्क करता है लेकिन ओवरऑल बॉडी वैसे वर्क नहीं करती। अगर आप कोई एक्सरसाइज शामिल करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी बहुत अच्छे से एनर्जेटिक फील करती है। तो एवरीडे जब आप सुबह उठते हैं तो ब्रश करने के बाद अगर आप कोई हेल्दी ड्रिंक पीते हैं तो बहुत अच्छा है। तो मैं तो पीती हूँ, मैं एलोवेरा और आंवला का जूस पीती हूँ। उसके बाद मैं अपनी लाइफ में मैंने योगा एवरीडे शामिल कर रखा है, वो मैं करती हूँ। प्लस इवनिंग में अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं इवनिंग वॉक भी करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर करिएगा। और आप अगर चाहते हैं कि आपके फेस के जो फैट है अगर, और ये डबल चिन की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें रिड्यूस होंगी। प्लस अगर मैं आप चाहें और अच्छे से रिड्यूस करना, जल्द से जल्द रिड्यूस करना, तो मैंने इसके ऊपर एक सीरीज़ भी बनाई थी फेस का जो फैट है उसको रिड्यूस करने के लिए। उसका मैंने 3 पार्ट दिए हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वो आपके लिए आई होप बहुत अच्छा हेल्पफुल होने वाला है। तो मैंने कुछ टॉपिक, कुछ बातें, कुछ चीज़ें शेयर की हैं, कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं। अगर आपको वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पसंद आई हो, आपके दिल तक पहुंची हो और आपने प्लान कर लिया हो कि हमें भी नेक्स्ट डे आज ही मैं एक चार्ट बनाता हूं या बनाती हूं और उसको मैं फॉलो करूंगी, और अपने को आप मिरर में जरूर देखिए एक बार कि आप कैसे लग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप फिट नहीं हैं, आप खुद से पूछे, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं, तो आप इसको ज़रूर आप शामिल करने लगेंगे। मुझे 100% श्योर है कि आप उस चीज़ को, आपको स्किप करने का ज़रा भी मन नहीं करेगा और अपनी लाइफ में आप उसको शामिल करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हेल्दी लाइफ और स्किन केयर दोनों के ऊपर अपनी वीडियोस लाती रहती हूँ। तो तब तक के लिए आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।